क्या ये बताइए केवल इसके अलावा भी कुछ विषय बनते हैं ऑनर किलिंग के? ये तो एक बहुत संवेदनशील पहलू था। इच्छा हो जाती है, एक ऐसे हमारे समाज में सिस्टम बना हुआ है, जैसे खाप पंचायतें, मैं भी बोलूंगा तब लगा, खाप पंचायतें होती हैं। खाप पंचायतें बनती किससे है? दो विषय मैंने आपके सामने लाए कि इसके अलावा भी कुछ चीजें बनती हैं क्या? बनती होंगी। कई बार तो ये भी हो रखा है कि लड़की चाहती है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूं, छोटे कपड़े या जो भी, जिस तरह की, जैसे इसकी मर्जी हो, ऐसे में भी उसकी हत्या हो जाती है। कभी कोई मेंटली उसका दिमाग समलैंगिक है, उसके कारण भी उनकी हत्या हो रही है। और भी कई कारण बनते हैं जो मैंने अपने इस आर्टिकल में हमने दिया है। दूसरी बात क्या पूछी थी मैंने आपसे? खाप पंचायत। खाप पंचायतें बनी कैसे हैं? हमें आप पता है क्या चीज है? या उसको हरियाणा और इधर हम लोग यूपी में और खाप पंचायतें कह देते हैं, या राजस्थान में जातियों में बटे हुए हैं, जातियों की पंचायतें होती हैं, वही खाप पंचायतें हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से, इवन तक दक्षिण भारत में भी खाप पंचायतें बनी हुई हैं। तो ये बनी कैसे थी? ये बहुत पुरानी हिस्ट्री। जब हमारे यहां पर पहला वाला ही रखना आप, जब पहले आर्य जब यहां आए थे तो मुख्य व्यवसाय था उनका गाय पालने का, और गायों को रखने का जो क्षेत्र था, एक समूह विशेष गायों को रखने का जो क्षेत्र रखते थे, उसे कहा जाता था गोत्र। और उसी प्रकार से गोत्र बढ़ते गए, और आगे जब जैसे हमारे सामने आधुनिक समय आया तो उन्हीं गोत्रों ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए क्या किया? खाप पंचायतों का निर्माण किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चीज आपको लगभग समझ में आ गई होगी, ऑनर किलिंग क्या है, सम्मान मृत्यु क्या है। अब हमने इसको जैसे तैयार किया है, आप खुद संवेदनशील हैं, आपने देखा है लोगों को कितना दुख होता है, परिवार कितने टूट जाते हैं। तो एक स्थिति है, लोगों से व्यवहार बंद हो जाता है, उनको सामान देने वाला कोई नहीं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं, उनको पानी भरवाने वाला कोई नहीं, उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उनकी जमीनें हड़प ली जाती, 50 तरह की चीजें होती हैं। और यहां हमको एक लॉयर या जज की तरह न सोचकर एक संवेदनशील मानव की तरह, व्यक्ति के समाज के एक स्तंभ की तरह सोचकर हमें ये लिखना है। क्योंकि ये जो न्यायपालिका का भी आपका जो पूछा जा रहा है, उसमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि लॉ के आप बताइए मैटर्स, कि भाई फला उस केस में ये हुआ, फला केस में ये हुआ, वो नहीं, वो तो चलता रहेगा। लेकिन वो तो उनको पता है, उन्होंने फैसले दिए हैं। वो तो ये चाहते हैं आप कितने संवेदनशील हैं उस विषय को लेकर। तो शुरुआत मैंने की, कुछ चीजें डाली हैं, शब्द कुछ अधिक ही होंगे, 600 के आसपास का ये बनाया है। ये या में दिया है, या तो यही लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। कुछ चीजें हमारे जो निबंध चलेंगे उसमें कॉमन रहेगी, ताकि उसको आप याद करो तो वो 10 जगह आपके काम आ जाए। कुछ परिभाषाएं होगी, वो चाहे ऑनर किलिंग में भी यूज कर लो, चाहे वो आप लिव इन रिलेशनशिप में भी यूज कर लो, चाहे उसको महिला सशक्तिकरण में भी यूज कर लो, वो सारी चीजें। शुरुआत ये है, ये हमने शुरुआत की एक पद देकर, आप भी कुछ बता सकते हैं। जैसे प्रेम के लिए फांसी, पी गई मीरा हंसी, जो जहर का प्याला भेजा था वो देवर ने भेजा था, उसके भाइयों ने नहीं। और आज भाई भी जी रहे हैं, भेज रहे हैं इन दिनों जहर। ये बहुत प्रसिद्ध हिंदी की साहित्यकार हैं डॉक्टर अनामिका, जिनको अभी पिछला हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उनका इसी विषय पर लिखी गई कविता का एक अंश है। ये लिखें तो ये, नहीं तो ये इसी जो कार्यक्रम आपने देखा था सत्यमेव जयते का, उसका थीम सॉन्ग है, लंबा सॉन्ग है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। उसका आधार था बेखौफ आजाद जीना मुझे, इस तरह से रीति की जंजीरें खा गई जंग, चोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूं मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें खुशियों के रंग। ये इनसे आप अच्छी शुरुआत कर सकते। ये आपको मैटर मिल जाएगा लिखने की, तो मिल जाएगा प्रिंटेड, अगर सर भेज देंगे। अच्छा, इससे ठीक है सर, कर दिया सर, हो गया। हाँ, अब ये हमने दिया
अब उससे संबंध में हमने ये प्रस्तावना दी है। प्रस्तावना में शुरुआत की है कि सम्मान के लिए हत्या। अब इसमें हमने प्रश्न पूछा है कि वास्तव में ये सम्मान है क्या। एक ये भी तरीका होता है निबंध को लिखने का, हम उस प्रस्तावना में प्रश्न पूछें। वो प्रश्न पूछ रहे हैं समाज से, वो प्रश्न पूछ रहे हैं उन लोगों से जो इस तरह का कृत्य करते हैं। कि शुरू किया है कि किसी के जीवन जीने के अधिकार को समाप्त कर जबरन अनैच्छिक जीवन जीने हेतु दबाव बनाना क्या सम्मान है? किसी को इसलिए मारना कि उसने सगोत्र विवाह किया, क्या यह सम्मान है? अब यहां पे एक दो पंक्तियां चूंकि मैंने अभी करेक्शन करवाई थी, तो आप यहां बीच में डाल सकते हो कि क्या किसी को उसके मन चाहे वस्त्र पहनने पर मारना, क्या यह सम्मान है? ये आप यहां जोड़ देना, क्योंकि मैं उस समय मिला नहीं था कि जोड़ना ये था। प्रेम का परिणाम मृत्यु में परिवर्तित करना, क्या यह सम्मान है? अब हमने प्रश्न पूछा है समाज से, फिर हमने कहा नहीं, ये तो सम्मान नहीं, यह हैवानियत है, आत्मा का मरना है, विवेकहीनता की पराकाष्ठा है, स्वतंत्रता के नियम का विरोध है। हमारा समाज एक बहुलवादी समाज है, यानी हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। अगर हम लोग एग्जैक्टली आप ये शब्द नहीं कर सकते बहुलवादी नहीं, हम लोग, हमारा विचार संकीर्ण नहीं रहा है। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी है, पूरे विश्व को एक करने वाले हम लोग हैं। लेकिन यहां हमारी संकीर्णता दर्शाती है, इसलिए ये पंक्ति डाली गई कि समाज बहुलवादी है एवं हमारी शक्ति एक ऐसे राज्य के रूप में है जिसका ढांचा उदार और दिशा प्रगतिशील रही है। इस आधार पर सम्मान मृत्यु निश्चित ही अविवेक की दशा है। अविवेक का अर्थ क्या होता है? कि जिसको उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, वो अविवेक की दशा है। यहां हमने सामान्य परिचय दे दिया। इसमें आप ये दो तीन पंक्तियां जो मैंने आपको बताई ना, कि केवल सगोत्र विवाह कारण नहीं है। कोई व्यक्ति किसी के साथ रहना चाहता है तो भी उसको मार रहे हैं। उसको पता नहीं है कि उसकी प्रकृति कैसी है। समलैंगिक व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, हमें क्या पता, लेकिन उसको वो समझ नहीं रहे हैं और उसको मार रहे हैं। कोई लड़की बाहर जा रही है और उसने अलग प्रकार के वस्त्र, हमारे यहां पर क्या दो तरह की चीजें चलती है। एक ही परिवार का अगर वो एक ही लड़का अगर कुछ भी करे तो वो मान्य है, और उसी परिवार की एक लड़की अगर कुछ करे तो वो अमान्य है। ये पुरुष सत्तात्मक प्रणाली की हमारे यहां पर पुरुष सत्तात्मक प्रणाली तो बाद में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो मात्र सत्तात्मक थी। पुरुष तो आर्य सभ्यता से प्रारंभ हुए, और उसमें भी वैदिक जो पूर्व वैदिक काल था उसमें तो मातृ शक्ति महत्वपूर्ण थी। उसके बिना तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन धीरे 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 रूढ़ियां इतनी आई कि यह स्थिति हमारे सामने उपस्थित हो गई कि जो पुरुष करे वो सही है, जो स्त्री करे वो गलत है। अब दूसरा मैंने आपको इसमें दिया है कि गोत्र प्रणाली क्या है। तो क्योंकि हमको इसमें जब ऑनर किलिंग आया है, तो क्योंकि जब हम बात ऑनर किलिंग की कर रहे हैं, और जिसका मुख्य रीजन क्या है, जिसका मुख्य रीजन एक जो गोत्र प्रणाली कह सकते हैं उसको, या आप खाप पंचायत एक नाम है। बाकी तो हमारे यहां पर जितनी जातियां हैं उन समस्त जातियों का एक समूह बना हुआ है, और वो समूह भी ऐसा है कि फला डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस जाति का, मान लीजिए जाट जाति, तो फला जाट जातियों का ये समूह है, इस जाट जाति के जोधपुर का इनका ये पट्टी है, और वो जैसे निर्णय देते हैं उस निर्णय को उस समस्त क्षेत्र को मानना पड़ता है। ये सकारात्मक भी हो सकता है, जो आगे हम लोग देखेंगे ना। कुछ खाप पंचायतें इन्होंने बहुत पॉजिटिवली किया है। कई ऐसी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने हमारे यहाँ की कुरूपतियों को अपने पूरे समाज में बंद करने का पूर्ण प्रयास किया है। इनका सकारात्मक चीज भी है, लेकिन ज्यादातर इनका जो हम देखते हैं वो नेगेटिविटी है, नकारात्मक है। तो सबसे पहले हमको यह समझाना जरूरी कि गोत्र प्रणाली क्या है। ठीक है, तो सीधा गोत्र प्रणाली का उद्भव हमने बता दिया, प्राचीन काल से रहा है। गोत्र एक कुल के समान है, और कुल कौन सा? गोत्र गौ से बनती है। एक स्थान विशेष पर जिन गायों को सुरक्षित रखा जाता था वह एक गोत्र हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय निकला और भौगोलिक और राजनीतिक असुरक्षा पर काबू पाने के लिए इनका परिवर्तन खाप पंचायतों में हो गया। अब यहां एक शब्द और डाल सकते हो, खाप पंचायतें अथवा जातिगत समूहों में हो गया। ये भी अपन एक शब्द जोड़ सकते हैं, ताकि और सार्वजनिकरण हो जाएगा पूरे शब्द का।
और इनका क्या रहा कि इन्होंने सकारात्मक भी है, लेकिन हम इनकी कमी बता रहे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने निम्न जातिगत स्वार्थ के लिए, निम्न है जाति का स्वार्थ ये कि हाँ हमारा ये जो वंश है, हमारा कुल है, इसकी मर्यादा के खिलाफ है, हमारे परिवार की लड़की इस तरह के वस्त्र नहीं पहन सकती, हमारे परिवार की लड़की या लड़का इस तरह का काम नहीं कर सकता, या सगोत्र विवाह नहीं कर सकता, या अपने मन चाही शादी नहीं कर सकता, या उसको कहीं शादी करवा रहे हैं तो वो मना कैसे कर दिया उसने, हम फला हैं, ये इस तरह का, ये सब क्या है, निम्न जातिगत, हमारी विधि के तो खिलाफ है ना। हर व्यक्ति को जो वयस्क है उसको समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने अपने निम्न जातिगत स्वार्थ के लिए विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध कर अपने निर्णयों के द्वारा सम्मान मृत्यु का मुख्य कारण बनता है। मुख्य कारण यही बनता है कि उन्होंने अपने निम्न जातिगत स्वार्थ रखे। हम अगले फिर मैंने इसमें सम्मान मृत्यु क्यों, इसमें वो सारी चीजें डाल दी हैं, तो वो कुछ कैलकुलेशन आप ऊपर वाले में, वैसे अभी मैं चेंज तो इसमें करवा दूंगा जो नोट्स होंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारी चीजें आप उसमें डालें। कौन सी, जो यहां मैंने बताई है कि सामान्यतः सगोत्र प्रेम विवाह के विरुद्ध, पहला कारण। सेकंड, समुदाय द्वारा निर्धारित वस्त्र संहिता का उल्लंघन करना, निश्चित रूप से ये कारण बने, कई होंगे, आप नेट पर सर्च करेंगे खूब सारे केसेस आएंगे कि वो इस तरह के, ये तो चलो मारना ना हो, लेकिन वो अगर इस तरह के वस्त्र पहन के जा रही तो उसकी पढ़ाई को बंद करवा दिया, उसका आना जाना बंद हो गया। तीसरा, विवाह उपरांत अन्य पुरुष या महिला से यौन संबंध स्थापित करना। कई बार हम देखते हैं इस तरह के मैटर्स आते हैं कि उनको बांध कर पीटा और वो खत्म हो गए, उनके विवाह के उपरांत प्रेम संबंध थे, लेकिन इस स्तर पर वो सही हो या गलत हो, लेकिन किसी को मारना कहां तक उचित है, तो ये भी एक कारण बनता है। समलिंगी आचरण के कारण भी सम्मान का प्रश्न बनाते हुए खाप पंचायतें या किसी भी पारिवारिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में प्रेम करने वाले युगल की हत्या करना सम्मान मृत्यु है। अब वो उसको अपने सम्मान का प्रश्न बना रहे हैं, सम्मान का प्रश्न अपनी जाति से जोड़ते हुए, अपने परिवार से जोड़ते हुए, अपने गांव से जोड़ते हुए, हमें अपने समुदाय से। एक्चुअली जो खाप पंचायतें होती हैं या कोई जातीय समुदाय होते हैं, वो कुछ क्षेत्र को बन के बनते हैं। जैसे कि एक खाप पंचायत है तो उसमें 42 गांव है, किसी खाप पंचायत उसमें 45 गांव है, किसी वो पट्टी की जाती है, पूरी पट्टी की, जैसे हमारे जोधपुर में कि ये पूरी भोपालगढ़ पट्टी है, ये जाटों की ये बनाड़ पट्टी है। अब इसका जो पंच जो निर्णय करेगा वो सभी पर लागू होगा, वो कानून विधि सम्मत हो या विधि के विपरीत हो, उसको मानना पड़ेगा। फिर इस हाँ सर, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो खाप पंचायत होती है उन्हें सरकार की कोई मान्यता नहीं प्राप्त होती। नहीं, लिख तो सकते हैं, लेकिन एक ये ठीक नहीं, क्योंकि खाप पंचायतें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सकारात्मक कार्य किया, उनको मान्यता, समाज विधि तो मान्यता देती ही नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने जो स्वयं को मान्यता दे रखी है उसमें हम चाहते हैं कि मान्यता दे के रखे, लेकिन नकारात्मक क्यों करे, पॉजिटिव भी तो कर। नीचे में आपको जो अपना कैलकुलेशन आएगा उसमें आएगा कि वो पंचायतें जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, और दे सकते हैं, अगर एक लाइन लिखें तो दे सकते हैं। सर, एक पॉइंट्स में आपने कहा था ना, अगर पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए, हेडिंग नहीं बनानी चाहिए। नहीं, हेडिंग इसमें ऐसा है, अगर आप चाहो बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ नहीं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो, ये इनसे पता लग जाएगा कि क्या लिखना चाहता है, या तो आप इसको रखो या इसको मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। हेडिंग आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, बाकी एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, प्रश्न का सम्मान मृत्यु क्यों, तो हमने ये प्रश्न है, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, हमने तो अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। पुरुष सत्तात्मक, अब हमने ये चीजें बताई है, इसमें क्लियर हो गया। अब वापस आया कि पुरुष सत्तात्मक प्रणय किसके कारण ये चीज हो रही है, तो मूल चीज है पुरुष सत्तात्मकता, सामाजिक जो संरचना हमने बना रखी है उसके द्वारा, और सामंती रूढ़ी, अपनी जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, रूढ़िवादी परंपराओं के कारण इसे अभिरक्षा हत्या भी कहा गया है। यानी आप उसको सुरक्षित रखने की जो आपकी था अभिरक्षा में, आप कस्टडी में, कस्टडिकल डेथ उसको कह सकते हैं, किलिंग, क्यों आप तो उसको कस्टडी में रख के उसको मार रहे हैं।
हम खूब सारी मूवीज देखते हैं, कई बार इस तरह के विषय आपके सामने आते हैं। इसके अंतर्गत अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाह करने पर या सगोत्र विवाह करने पर गांव की जातीय पंचायतों को यह लगता है कि यह परिवार समाज सम्मत नहीं है, इन्होंने समाज के विरुद्ध कार्य किया है। लेकिन समाज की, अब जैसे कहा कि भाई हाँ, यहां कह सकते हैं कि आप तो सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, आप किस प्रकार से निर्णित कर सकते हैं कि कौन सा समाज सम्मत है और कौन सा समाज सम्मत नहीं है? हमें तो विधि सम्मत बात करनी है पहले, और जो विधि सम्मत है वही समाज सम्मत है, जो संविधान की सम्मत है वही समाज सम्मत है। जो संविधान ने कह दिया, अगर संविधान मान्यता देती है तो वो चीज सही है, उन्होंने सोचा है, उन्होंने विचार किया है। विधि अगर कोई कार्य कर रही है तो उन्होंने विचार किया है उस पर, उन्होंने सोचा है। कई बार ऐसा होता है कोई कानून नहीं बनता है तब तक उस परंपरा को अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग एक नॉर्मल था, अपनी प्रथाएं थी राजस्थान की या पूरे भारत में चलती थी सती प्रथा, और सती प्रथा को उससे पहले बहुत देवी देवताओं के हिसाब से माना जाता था। लेकिन जब वो कानून बना तो निश्चय हमें समझ में आया कि यह विधि सम्मत नहीं है, निहायत ही अविवेक है और गलत है। तो जो विधि ने बता दिया, जो विधि सम्मत है वही समाज सम्मत है, यह हमें मानना है। तो बिरादरी कौन होती है कहने वाली? फलस्वरूप विवाह करने वाले परिवार गांव, जाति, बिरादरी से बाहर कर दिए जाते हैं। उनका एक शब्द आता है हरियाणा में तो हुक्का पानी बंद करना, यानी उनके साथ कोई भी खान पान का व्यवहार नहीं होगा। जहां पढ़ा रहने वाला थोड़ा पहन चला। अच्छा अच्छा। गांव, जाति, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें आर्थिक दंड दे दिया जाता है एवं युवक युवतियों की निर्मम हत्या कर वे समाज को, राष्ट्र को विभत्स और बर्बर घटनाओं में झकझोर देते हैं। अब हमने कुछ उदाहरण दिए हैं जो घटनाएं हुई हैं। आप चाहो तो वो उदाहरण और भी सर्च करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने सामान्यतः 2-4 घटनाओं को यहां पर दर्शाया जो दर्शाना आवश्यक है। तो हमने 2-4 घटनाएं ली हैं। उदाहरण के लिए बिशारतगंज के नरेश पाल की हत्या हो, उत्तर प्रदेश की यह घटना थी एक, या मेरठ के रोमा वशिष्ठ की उसके स्वजनों के द्वारा हत्या हो, या हरियाणा के मनोज बबली की हत्या का मामला जो आपने अभी इसमें देखा था। हमारे सामने एक शर्मनाक वातावरण स्थापित करता है। यानी अभी हमने जो स्टार्ट किया था, शुरुआत की, एक शुरुआत के बाद में हमने ये बताया कि है क्या, उसके बाद में हमने बताया उसका कारण क्या बनता है। खाप पंचायत बनती तो खाप पंचायत कैसे बनी, उसके बाद में हमने ये बताया कि ये जो सम्मान मृत्यु है उसका कारण क्या बनता है, वो किस कारण इनको ये स्थापित हुई है इस तरह की विचारधारा। अब जो है हम ये बताएंगे कि इसको रोकने के लिए, सम्मान मृत्यु को रोकने के लिए क्या जो प्रयास है वो किए गए हैं। पिछली जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था 2 चीजें हमको बतानी है। पहला, सरकार ने क्या प्रयास किया। अब इसमें 2 चीजें, एक सरकार और एक समाज हो गया, तो आप ये भी बता सकते हैं जैसे इसमें आएगा सरकार ने क्या प्रयास किया, अच्छा जो हमने प्रयास किया वो समाज का ही प्रयास है, लेकिन हो सकता है समाज का सामूहिक प्रयास क्या रहा और हमको व्यक्तिगत क्या प्रयास करने, इस तरह से भी आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह के जो भी सोशल इश्यूज बन रहे हैं, जो सामाजिक मुद्दे बन रहे हैं, उन पर आप इस तरह का कैलकुलेशन करके लास्ट में लिख सकते हैं कि भाई सरकार के ये प्रयास थे, समाज के ये प्रयास थे। अब उन संस्थाओं का भी बताऊंगा, जो संस्थाएं, जो खाप पंचायतें थी जिन्होंने प्रयास किया, उनका भी प्रयास था, और हमारा क्या प्रयास बन सकता है, हमारा व्यक्तिगत क्या हो सकता है, आप बताइए, व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए कोई। यहाँ की जो धारणा है उसको बदलने में वो कर सकते हैं। अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग
पहले उनको समझाने का कहां कारण बना? पहले तो हमको खुद का करना है ना, कि अगर मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने, मेरे किसी परिवार के सदस्य ने अगर ऐसा किया है तो उसको वही सम्मान मिले जो एक वैवाहिक को मिला है, उसे वही सम्मान मिले। अगर वो समलैंगिक है तो निश्चित उस सम्मान मिले, उसकी भावनाओं का आदर किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आदर करूंगा। पहला तो मैं से शुरू होगा ना। तो ये चीज आप केवल इसी में नहीं, अगर आपको लगता है कि यहां पर भी मैं प्रयास कर सकता हूं तो आप वो लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो आपसे यही तो पूछ रहे हैं। सरकार ने किया, ठीक है, सरकार तो करती रहेगी, समाज सामूहिक रूप से सहभागिता निभाता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत सोच इस विषय में परिवर्तन लाने की क्या है? मैं किसी को जागरूक नहीं कर सकता, मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं किसी को जागरूक करूं, लेकिन मुझ में यह क्षमता जरूर है कि मैं स्वयं को जागरूक कर सकता हूं। क्लियर? तो वापस अपना आया सम्मान मृत्यु को रोकने के प्रयास। सम्मान मृत्यु को व्यक्तिगत अपराध की बजाय हमें एक सामाजिक खतरे के रूप में देखना है। ये कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने अगर ये अपराध किया और वो चौड़ी छाती करके ये कहता है कि मैंने ये किया है, तो उससे और अन्य क्षेत्र में ये होगा। यह एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, इसे हमें एक सामाजिक अपराध या सामाजिक खतरे के रूप में देखना है। अब भारत सरकार ने क्या क्या किया देखिए। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने आईपीसी की धारा 300 में प्रस्तावित संशोधन की सिफारिश की। उसके बाद में जो खाप पंचायतें थीं, उन्होंने जो भी ऑनर किलिंग की है या उनके निर्णय से जो ऑनर किलिंग हुई है, उसे एक हत्या का दर्जा दिया गया। यानी सम्मान मृत्यु जिन खाप पंचायतियों और जातीय संस्थानों की दृष्टि में सम्मान मृत्यु है, वो वास्तव में क्या है? विधि के समक्ष क्या है? वो हत्या है, एक सामाजिक अपराध है। फिर मैंने जैसे लिख दिया कि हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी यह बनती है कि प्रेम से हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रेम से उत्प्रेरित संबंधों को सम्मान देते हुए उनका स्वागत करें। पहली चीज तो ये, हम उनको सम्मान दें, हम उनका स्वागत करें। अगर कोई ठीक है, चलो, अगर भाई बहन जा रहे हैं, भाई बहन ने कह दिया मुझे इसे करके कोई बात नहीं, चल इसमें क्या है, क्या फर्क पड़ता है इसमें? अगर किसी को लगा कि अगर उसको लगता है कि उसके मेंटल लेवल के बराबर सोचने वाला उससे वो विवाह करना चाहती है और उसकी जातीय भिन्नता है, तो वहां पर हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। बस ये कि हाँ तेरे को ठीक लगता है, चाहे भाई हो चाहे बहन, जो भी हो, एवरीथिंग, ये चीजें, क्योंकि यही तो आपसे वो मांग रहा है। बाकी हम लोग इन रूढ़ियों में पड़े रहे, जिस स्तर पर आप जा रहे हैं उस रूढ़ियों में पड़े, और आप वहां पे हैं और आपके सामने ऐसा निर्णय आया, तो आप कैसे निर्णय कर पाएंगे? वहां हमें संवेदनशील होना है, भावुक नहीं होना है। एक अधिकारी जो होता है वो क्या होता है? संवेदनशील होता है। उसके आंसू नहीं निकलने, उसमें संवेदना होनी चाहिए। संवेदना और भावुक होने में अंतर है। भावुक व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है, संवेदनशील व्यक्ति संवेदना व्यक्त करता है, उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, और नहीं तो भावना में बहेगा तो वो दोनों तरफ में सही निर्णय नहीं कर पाएगा। निबंध यही चाहता है कि वो आपकी संवेदनशीलता जानना चाहता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। आप संवेदनशील हैं, आप भावुक नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रेम से उत्प्रेरित इन संबंधों को सम्मान देते हुए स्वागत करें। अब आप ये बताइए, अभी तक आपने देखा कोई ऐसा अलग सा शब्द तो नहीं आया ना, सारे साधारण शब्द ही हैं, लेकिन ऐसा लगा ना कि बंधा हुआ निबंध है थोड़ा, और सारी बातें उसमें आ रही हैं। विशिष्ट चीज हमने नहीं, विशिष्ट केवल अब ये एक आई है, जो एक फैक्ट आया है वो केवल ये फैक्ट आया है। कि आईपीसी की धारा, क्योंकि इसमें और भी था पर मैंने वो लिया नहीं, क्योंकि वो फिर समझेगा ये तो लॉ की बात है, तो इसको पता है ही है। हमको उतना उसमें घुसना नहीं है, हमको सामान्य बात करनी है, हमको हमारी बात करनी है, हमारी बात बतानी है, और हमारी बात उन सारी चीजों को एकत्रित करते हुए बतानी है। तो
आईपीसी की धारा 300 में प्रस्तावित संशोधन, ये एकमात्र फैक्ट मैंने डाला है। कुछ घटना 3-4 वो घटनाओं को अगर छोड़ दें, पहला फैक्ट अपना ये आया है। लेकिन फिर भी अब तक हमने पढ़ा है तो हमको ये समझ में आ गया कि निश्चित रूप से ये एक अपराध है, और हमने, ऐसा लग रहा है कि हमने सारी बातें बता दी। नहीं लग रहा आपको कि हमने लगभग सारी बातों पर विचार विमर्श कर लिया? अगर आपको लगता हो तो कुछ चीज अगर आप जोड़नी चाहें तो भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा, इसका जो आपको पीड मिलेगा, और हो सकता है जोड़ने के बाद में आप मुझे बताएं या भेजें तो हो सकता उसको अपन और क्लियर करें। एक्चुअली ये जो पूरा लिखा गया है, ये मैंने 600 के आसपास का देखा था कि 600 शब्द का लगभग हो जाए, तो आप अगर इसको पढ़ें और अपने हिसाब से जब लिखेंगे तो कम से कम 20, 25, 30 शब्द तो कम वैसे भी हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा फैक्ट जो था, दूसरी चीज तो फिर हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो गई कि हमको उनका स्वागत करना चाहिए, उसको संबल, अब एक्चुअली रिपीट नहीं करनी बात, रिपीट करते ही शब्द बढ़ जाते हैं, बस स्वागत करना चाहिए। स्वागत में उसकी मदद करनी भी हो गई, स्वागत में परिवार वालों को समझाना भी हो गया, स्वागत में उसको मजबूती से स्टैंड करना भी हो गया। आप उसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए एक हौसला बढ़ा रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, और उसके जीवन जीने के अधिकार का सम्मान कर रहे हैं। ये सारी बातें इस एक लाइन में आ गई। हम चाहते हैं 10 लाइन लिख सकते हैं, पर वो फिर शब्दों को बढ़ाना होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हरियाणा की अब क्या हुए, अब ये तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो गई, लेकिन सामुदायिक रूप से जो ये पंचायतें थी, जिनको कहा जाता था कि इन पंचायतों ने नकारात्मक रूप से इन चीजों को बढ़ाने का प्रयास किया है, इन चीजों को बढ़ाया है, लेकिन उन पंचायतों ने आज के समय में जैसे परिवर्तन हो रहा है समाज में, हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाई, विधि द्वारा जो कार्य किए गए उनके प्रभाव से, लोगों के व्यक्तिगत प्रभाव से यह क्रांति आई कि जो खाप पंचायतें हमेशा जिन चीजों का विरोध करती थी, उन्होंने आगे आकर क्या किया। कितनी बड़ी बात होगी, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि हरियाणा जैसे जिले में, इतने रूढ़िवादी क्षेत्र में जो सारी इस तरह की हत्याएं ज्यादातर उधर हुई हैं, यूपी में, हरियाणा में कुछ, तो हरियाणा में सत्रोल खाप पंचायत है, उसने अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी। बहुत स्वागत योग्य कदम था। उनसे क्या होगा, एक प्रेरणा मिलेगी अगलों को, वो हमने 30वें उपसहार में डाल दिया है आगे। दूसरा, सांगवान खाप पंचायत, जिला भिवानी पंचायत ने भी अंतरजातीय विवाह के साथ साथ अंतर धार्मिक विवाह को भी मंजूरी दी। अब कोई चीज हम लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात है कि वो व्यक्ति अपने लिए, कोई व्यक्ति अपने लिए गलत नहीं सोच सकता। उसको जो अच्छा लगेगा उसको करने का अधिकार है, उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसको समानता का अधिकार है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के साथ रह रहा है तो वो भी रह सकता है। अगर वो वयस्क नागरिक है तो वो कर सकता है। ये हमारे विधि में, तो हमें जो विधि बताती है उसी को हम मानेंगे। हमारी सोच क्या है, लेकिन हमें ये सोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे विधि में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है। और हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पर भी हमें उस तरह का वैचारिक स्तर प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, तो इनसे क्या हुआ, इन्होंने ये करके नैतिक, मानवीय और सामाजिक विवेक को स्थापित किया। नैतिक विवेक एक दार्शनिक विवेक को भी स्थापित करता है, यानी आप में ये सोचने की क्षमता है, आप में ये उचित और अनुचित जानने की क्षमता है कि क्या नीति है और क्या नीति नहीं है। हम लोग उसको कह देते हैं कि ये तो बहुत अनीति हुई। अनीति नहीं, ये नीति सम्मत है। और हर चीज का, हर एस्पेक्ट्स जो हैं, चाहे नैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, जो भी चीजें होगी, हम लोगों को उसको किसके आधार पर मानना है, किसके आधार पर लिखना है, जो हमारी विधि ने स्थापित किया है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है। क्योंकि वो तैयार करने वाले हमसे ज्यादा बुद्धिमता वाले लोग हैं, और उन्होंने जो किया है वो सही है। क्लियर? उन्होंने अगर इनको गलत माना है तो निश्चित रूप से ये गलत है, अगर उन्होंने इसको सही माना है तो ये सही है। और हमें भी उस तरह की सोच प्रस्तुत करनी होगी। अगर हम व्यक्तिगत रूप से सोचें,
हम खुद के ऊपर आके सोचें, हम दूसरों पर नहीं। जैसे मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बहन की बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूं ना। मुझे कहीं करना है शादी, तो मैं तो अपनी सोच, जब मैं कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं कर सकती? ये सोच होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग स्वयं को स्थापित करते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर लेते हैं मोरली। कई जगह नहीं करते होंगे, लेकिन वह स्थिति आने में हो जाता है। लड़का कुछ भी कर सकता है, ये तो हमारी सोच हो गई है। क्या स्कूटी का अर्थ क्या है कि लड़की है, बाइक का अर्थ क्या लड़का है? ये हमने एक सोच डेवलप कर ली है। लड़की को क्या दे कि बाइक थोड़ी, लड़की को तो स्कूटी, और लड़का तो क्या ये बाइक लेके आ, ये स्कूटी लेके आ जाते हो। मतलब ये हमारी सोच है। फ्रॉक लड़की हो गई और पैंट शर्ट लड़का हो गया। ये हमारी सोच, इस चीज को ही परिवर्तित करना है। ये चीजें ही तो, ये सोच ही तो इस तरह की समस्याओं को हमारे सामने उत्पन्न करती हैं। इस तरह की सोच हमको विकसित करना है, निबंध को रटना नहीं है। जब ऐसी सोच हम में स्वयं में आ जाएगी तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, एक बार आप और पढ़ोगे, इससे बेहतर निबंध आप वहां लिख के आ जाओगे। क्लियर? हमको केवल इस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना है, इसको इस संवेदना को समझना है। हमने वो वीडियो देखा, तो अगर इसको पर आगे देखते तो निश्चित रूप से हमारी आंखों में से अगर आंसू नहीं निकले तो हम लोग संवेदनशील नहीं है, निकल जाते हैं, अंदर से आंसू निकल जाते हैं। हो सकता है बाहर ना हो। इस तरह की घटना हो जाए, किसी को घसीट के, उसकी, वो भी तो किसी का भाई था, बेटा था, उसको घसीट के एकदम ले जाया जाता है। आप कौन होते हो ये निर्णय करने वाले? निर्णय करने के लिए संस्थाएं हैं ना। चलिए, तो ये नैतिक, मानवीय और सामाजिक विवेक को स्थापित किया। अब अपने अंतिम, ये जो मैंने आपको परिभाषा दी है, इसको आप लगभग हर जगह यूज कर सकते हो। ये मैंने आपको लिव इन रिलेशनशिप में भी मिल जाएगी, मैंने डाली है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। इसको आप और जगह भी सेट कर सकते हो कि स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था, ये नारी सशक्तिकरण में भी डाल सकते हो। ये कई जगह आपको बैठ जाए, तो उसको रट लेना, एक नाम ही रटना है, जॉन स्टुअर्ट मिल। और उन्होंने जो कहा है, बहुत सरल शब्दों में कहा है, मिल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ये उपसंहार है, इसमें आप बड़ा, मैंने उस मैटर को कोशिश खूब की कि मैं उसको और छोटा करने का प्रयास करूं, लेकिन 600 शब्द हो जाते हैं। 600 के अंदर ही था, 592, 93 इस तरह के शब्द बनते हैं। तो कुछ चीज एक बार ये क्लियर करना है, फिर मैं आपको बताता हूं और उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये परिभाषा जॉन स्टुअर्ट मिल की आप अच्छी तरह से रट लेना। क्लियर? ये आपको कई जगह काम आएगी, चूंकि ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, और इनकी बात जब हम ये कहेंगे तो हम लोग दार्शनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, इन तीनों स्तर पर उस विषय को प्रोटेस्ट करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन हमारा संविधान यह भी कहता है, जो इन्होंने कहा है कि लेकिन जब तक कि दूसरों की ऐसी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न हो। अब हम सोच रहे हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे तो मिलने का है और हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, इधर कोविड-19 चल रहा है और मैं बाहर बैठ के ऐसे घूम रहा हूं कि क्या स्वतंत्रता का अधिकार है ना, लेकिन उससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। तो पुलिस वाले आएंगे, आपको डंडे लगाएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे वहां स्वतंत्र, फिर आपको कि मेरा 21 कहां गया है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब तक वो है, जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की परिभाषा बढ़िया, आप इसको रट लेना, या आपको कम से कम 4-5 जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे इसको इंग्लिश में करके अंग्रेजी ऐसे में भी डाल सकते हैं, कॉमन चीज रहेगी। ठीक है, जैसे हम लोग इस हिंदी निबंध में कुछ राजस्थानी, अब जो सेकंड जो अपना टॉपिक होगा वो राजस्थान का एक टॉपिक होगा 10-1 मिनट के 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जब तक कि वह दूसरों की ऐसी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। अब ये जो अगली जो 4 लाइनें आ रही हैं, इन अगली 4 लाइनों को आप हर जगह सेट कर सकते, जो मैंने किया है। जैसे कि इसमें डाल दिया कि स्वतंत्रता के आलोक में एवं समानता की दृष्टि से सम्मान मृत्यु, अब यहां मैंने उसमें लिव इन रिलेशनशिप लिख दिया आपने। क्लियर? क्योंकि ये तो हर जगह काम आएगा। या महिला सशक्तिकरण उचित है, अब अपराध की जगह उचित कर दिया। या महिलाओं पर अत्याचार एक अपराध है, इस तरह से डाल दिया। ये हर जगह कर सकते हो। स्वतंत्रता के आलोक में
एवं समानता की दृष्टि से सम्मान मृत्यु एक अपराध है और एक वयस्क युगल द्वारा किया जाने वाला विवाह विधि सम्मत है। अब यहां 2 लाइन वो भी दे सकते हो। एक स्त्री द्वारा यह निर्णय करे कि उसे कौन सी वेशभूषा पहननी है, यह भी विधि सम्मत है। और यह भी विधि सम्मत है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रहे, चाहे वो लैंगिक रूप से हो या समलैंगिक रूप से हो। ये भी आप 1-2 पंक्ति उसमें डाल, ताकि वो पूरी चीज जो हम लोग लिख के आए हैं वो 2-2 लाइन अपन सब में एक्स्ट्रा करते रहेंगे, चाहे कुछ पंक्ति हमको कम करनी पड़े। एक्स्ट्रा इसलिए मैंने दिया है ताकि इतना रहेगा तो आपको 550 के आसपास इसमें रहेगा। अब अंतिम 2 पंक्तियां जो है ये भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। वो है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया के दौर, ये जो है ये लगभग आप हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको खत्म करना चाहते हैं, निबंध को, निबंध खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये 2 पंक्तियां आएंगी ना तो आपको लगता है हाँ निबंध लग रहा है खत्म हो गया है। 2 पंक्तियां क्या है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया के दौर में परंपरागत संस्थाओं में सुधार कर निश्चित ही हम, ठीक है, परंपरागत संस्थाओं में तो लिव इन रिलेशन से वो लगेगा, कुछ शब्द इधर उधर करना चाहे ठीक है, लेकिन अंतिम लाइन कर निश्चित ही हम नागरिक समाज की स्थापना की दिशा में एक कल्याणकारी भविष्य स्थापित करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं एक निबंध पूर्ण हुआ है। अब बताइए इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लगभग हमने 600 शब्दों के अंतर्गत ये पूर्ण कर लिया। कुछ चीजें अगर आप चाहो जोड़ना, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जोड़ना है और वो शब्दों में काउंट नहीं हो, तो मैंने आपको कल बताया था आप चाहो तो कुछ चीजें ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो कहते हैं कि काउंटेबल नहीं होती, काउंट नहीं होते वो वर्ड्स। जी वो हमने लिख दिया ना सर, स्वतंत्रता का, और जोड़ सकते हैं आप ये लिखते कि स्वतंत्रता के आलोक में, और आर्टिकल 21 स्वतंत्रता के आलोक में, बस इतना ही तो लिखना है। जोड़ सकते हैं लेकिन वो फिर ऐसा लगेगा कि लॉ का विद्यार्थी लिख रहा है इसको, इसलिए हमने नहीं जोड़ा इसमें। कैसे? हाँ जोड़े जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो उस विषय से संबंधित होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, ये मान नहीं सकते। नहीं, हम वेस्टर्न कल्चर को भले ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन और प्राण और दैविक स्वतंत्रता के अंदर कर रहे हैं। हमें बिल्कुल वो चीज है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसको ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। वो स्वयं स्वतंत्र है, वो स्वयं स्वतंत्र है। हम लोगों को प्रोफेसर नहीं बनना है ना सर, हम लोगों को जज बनना है, हमें जज करना है, वो विधि सम्मत है। कोई बिल्कुल, हम लोग चलिए डिस्कस आप बाद में कर लीजिएगा। वैसे यही है कि हमें जो भी वो लड़की कपड़े पहन रही हैं, सर वॉइस थोड़ा कम कर लीजिए।